हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय एंड आई एम बैक अगेन आपके उन क्वेश्चंस के आंसर लेके जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग अपने मन में सोच रहे हो या आपने उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करी है, अभी तक आपको मिले नहीं हैं। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन वेयर आई एम शोइंग यू व्हाट आर द क्वेश्चंस वी जनरली फेस व्हाइल टॉकिंग टू द क्लाइंट्स। राइट, इन द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। व्हाट आर म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बेल आइकन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और आप उसके अपने क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। राइट, इस वीडियो में मैं आपको तीन क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे हाउ डू आई चूज माई फर्स्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप अपना म्यूचुअल फंड कैसे चूज करो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। And the second question is, can I break mutual fund anytime? I will give you the answer of this question. And the third question is, what is the average return of mutual fund? इन तीन क्वेश्चंस को मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई चूज माई म्यूचुअल फंड। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर आपको यह नहीं पता है कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने तीन चीजों को डिसाइड करना है। राइट, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, मोर देन 1000 स्कीम्स हैं। 1000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहो तो कई बार क्या होता है, जो न्यू क्लाइंट होता है वो सिर्फ रिटर्न्स को देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, विच इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। क्योंकि अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग टाइम फ्रेम्स होता है, अलग अलग उसका ऑब्जेक्टिव होता है और आप सिर्फ उसकी रिटर्न देके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। राइट, सो अगर आपने अपना पहला फंड चूज करना है, सबसे पहले आपको तीन चीजों का डिसाइड करना है। व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। राइट, मे बी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 5 ईयर्स। अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इट विल कम अंडर लॉन्ग टर्म। अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इट विल कम अंडर मिड टर्म। एंड अगर आप 3 साल से भी कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इट विल कम अंडर शॉर्ट टर्म। सो अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम देयर आर डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट। राइट, सो आपका अपना फर्स्ट म्यूचुअल फंड डिसाइड करने से पहले आपने अपने सबसे पहले टाइम फ्रेम देखना है, आपने कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सेकेंड थिंग बट यू हैव टू नोटिस व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट। उसके बाद मान लीजिए आपने अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 5 ईयर्स इन्वेस्ट करना चाहते हो। राइट, बट अब आपने मोर देन 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर लिया, बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट स्कीम। राइट, उसके बाद आपने अपनी रिस्क एपेटाइट को डिसाइड करना है, वेदर यू वांट टू टेक हाई रिस्क, whether you want to take medium risk और whether you want to take low risk। मान लीजिए अगर शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने डिसाइड किया आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, इवन देन शॉर्ट टर्म में उसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहोगे अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी फ्लक्चुएशंस मार्केट में आती है या आपके फंड की वैल्यू कम होती है? तो इट मीन्स अगर आप बने रहोगे तो आप हाई रिस्क, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है। अगर आपको उसमें थोड़ा डर लगेगा तो आपकी रिस्क एबिलिटी मीडियम है। अगर आप बिल्कुल भी अपना लॉस सहन नहीं कर सकते और आप अपने फंड को कभी भी माइनस में नहीं देख सकते तो आपकी रिस्क एपेटाइट लो है। सो सबसे पहले आपने अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करने के बाद अपनी रिस्क एपेटाइट एबिलिटी को चेक करना है, आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है, मीडियम है या लो है। राइट, उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, आप किस उद्देश्य के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। राइट, तीन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, वेदर यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, आप ग्रोथ चाहते हो अपने पैसे की, या आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या आप लिक्विडिटी चाहते हो। मान लीजिए आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है, आप चाहते हो म्यूचुअल फंड में लगा के आपके पैसे की प्रोटेक्शन भी होगी और आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे और आप कभी भी उस पैसे को निकाल पाओ, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। राइट, इवन इफ यू आर गोइंग विद ग्रोथ फंड there is 100% liquidity, you can withdraw your money at any time, but liquidity का मतलब ये है आप आज पैसा लगा के अगले 10 दिन बाद भी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो। राइट,
तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है अपना टाइम फ्रेम, उसके बाद आपने रिस्क एपेटाइट डिसाइड कर लिया है, उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, वेदर यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, और वेदर यू वांट टू लिक्विडिटी। मान लीजिए अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ लेना चाहते हो पैसे की, तो उसके लिए आपको दो चीजें डिसाइड करनी है, वांट टू टेक रिस्क और डोंट वांट टू टेक रिस्क। अब मान लीजिए आपने रिस्क एपेटाइट में आपने डिसाइड किया था आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है, राइट। अब आप पैसे को ग्रो करवाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, ज्यादा रिस्क इन द सेंस, अगर आपका पैसा हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में कम हो जाए, आपकी फंड वैल्यू कम हो जाए, अगर आप उस टाइप का रिस्क लेना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। अगर आप अपने पैसे को कम होता देख सकते हो, अगर आप में इतनी रिस्क एपेटाइट है, शॉर्ट टर्म में आप अपने पैसे को कम होता देख सकते हो, तो यू हैव टू गो विद द म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, राइट, वेयर योर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स। अब उसमें भी आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिस्क का भी अलग अलग मापने का तरीका है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी, राइट। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो यू हैव टू गो विद स्मॉल कैप फंड्स, थीमेटिक फंड्स और सेक्टर फंड। आप इन तीनों स्कीम में से किसी भी स्कीम में जा सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो और आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो यू हैव टू गो विद मिड कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो और आप अपने पैसे की ग्रोथ चाहते हो बट आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो यू हैव टू गो विद mid cap funds or multi cap funds. And the third one is, if you are coming here for the growth of your money and you want to take risk but you want to take less risk, then you can invest into the blue chip funds and flexi cap funds where your money is going to invest into the growth companies जो वेल डेवलप्ड हैं, जो आपको 10 से 12% की रिटर्न देने के काबिल हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर आप लेस रिस्क लेना चाहते हो पर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। नाउ आई हैव टोल्ड यू, अगर आप ग्रोथ, पैसे की ग्रोथ चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने आपको तीनों रिस्क सिचुएशन में आपकी कंडीशन बता दी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और पैसे की ग्रोथ चाहते हो और रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड के साथ जाना चाहिए। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हो तो मिड कैप और मल्टी कैप फंड के साथ जाना चाहिए, और अगर आप लेस रिस्क लेना चाहते हो तो आपको ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म मीन्स आपको मोर देन 5 years आपका टाइम पीरियड होना चाहिए, राइट। नाउ इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप पैसे की ग्रोथ चाहते हो और आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो बट आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड के साथ जाना पड़ेगा, राइट। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देता है, जहां पे आपका पैसा स्टॉक्स में ना लग के आपका पैसा कुछ कॉर्पोरेट पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। क्योंकि आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप 0% रिस्क लेना चाहते हो पर आप लंबे समय के लिए आए हो और आप पैसे की ग्रोथ चाहते हो, तो यू कैन गो विद द डेट म्यूचुअल फंड, राइट, वेयर यू विल गेट 7 to 8% ऑफ रिटर्न if FD is going to give you 6 to 7% of return, right। अब नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर आप वेल्थ की प्रोटेक्शन चाहते हो, यू आर लुकिंग फॉर योर फर्स्ट फंड एंड यू वांट दैट योर वेल्थ विल नॉट टू डिक्रीज। आप सिर्फ पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो बट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। उस केस में क्या हो सकता है, आपको डेट म्यूचुअल फंड के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे की प्रोटेक्शन चाहते हो, पैसे की ग्रोथ नहीं चाहते हो। आपको पैसे को प्रोटेक्ट करना है एंड यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, राइट, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, रिस्क होता है, बट आप पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो डेट म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डेट म्यूचुअल फंड में आना चाहते हो या आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू द कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और क्रेडिट रिस्क फंड। आप इन तीनों फंड में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क। क्रेडिट रिस्क फंड में थोड़ा सा रिस्क होता है उसके पेपर्स के हिसाब से, बट ये आपको
दूसरे फंड के अलावा ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड में थोड़ा कम रिटर्न होता है क्रेडिट रिस्क फंड से, और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में लॉन्ग टर्म फंड से भी थोड़ा कम रिटर्न्स होता है। तो आप इसकी SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या यू कैन कॉन्टैक्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड योर फंड इन विच फंड यू कैन इन्वेस्ट, राइट। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको या तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में पैसा लगाना पड़ेगा या मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड में पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म पीरियड मीन्स इन द सेंस आप 6 मंथ या 1 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हो, तो यू कैन गो विद द शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड एंड you can go with the medium to long term fund where your money is protected, you will get fixed returns and your money is not going to invest into the equity, right। अब मान लीजिए आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू वांट लिक्विडिटी। आप ना तो पैसे की ग्रोथ चाहते हो, ना आप वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पर आप लिक्विडिटी चाहते हो भी, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े आप पैसे को निकलवा पाओ इन शॉर्ट टर्म। यू आर कमिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, राइट। देन व्हाट हैपन दैट यू कैन इन्वेस्ट इनटू द लिक्विड फंड। लिक्विडिटी तीनों में है, ग्रोथ में भी लिक्विडिटी है, डेट म्यूचुअल फंड में भी लिक्विडिटी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी लिक्विडिटी है, डेट म्यूचुअल फंड में भी लिक्विडिटी है, राइट। लिक्विडिटी डज नॉट मीन दैट आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकलवा सकते। इसमें ऐसे है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निकलवा लोगे तो मे भी आपका पैसा कम हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इक्विटी फंड को प्रमोट नहीं किया जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हो, मींस फॉर 10 days, फॉर 1 month, फॉर 6 month, देन यू हैव टू गो विद द लिक्विड फंड्स ओनली, राइट, वेयर देयर इज नो रिस्क। क्योंकि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं होता अगर आप लिक्विड फंड्स में पैसा लगा रहे हो। लिक्विड फंड्स में क्या होते हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो, चाहे आप 1 वीक के लिए पैसा लगा रहे हो, चाहे 1 मंथ के लिए पैसा लगा रहे हो, चाहे 6 मंथ के लिए पैसा लगा रहे हो, आपको पर डे का इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा लगा रहे हो, यू कैन सेलेक्ट लिक्विड फंड और यू कैन सेलेक्ट ओवरनाइट फंड। In these two funds you can get daily interest and your money is not to get any risk, right। So I have shown you all the prospect if you are a long term investor, whether you are a mid term investor, whether you are a short term investor। और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मीडियम है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर लो है तो क्या करना चाहिए। तो according to this video you can select your first fund, right। I hope I have given the right answer of your question। So एक और क्वेश्चन हमने फेस किया क्लाइंट से, हमें मिला है जिसका आंसर वो ढूंढ रहे हैं, कैन आई ब्रेक म्यूचुअल फंड एनी टाइम, या द आंसर इज यस, यू कैन ब्रेक म्यूचुअल फंड एट एनी टाइम, राइट। अगर आप 10 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपने 10 साल के विजन के साथ आज इन्वेस्ट कर दिया, इवन देन यू कैन ब्रेक योर म्यूचुअल फंड आफ्टर 10 days। आप 10 दिन बाद भी अपना पैसा ले सकते हो, बट in that situation you have to pay some exit load, right। it is approximate 1% of your fund value, 1% of your fund value you have to pay as exit load, otherwise you don't have to worry about, you can withdraw your all money, right। इसमें ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। फिर भी मैं आपको इसको फुल डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। म्यूचुअल फंड में 3 टाइप के फंड होते हैं, एक ओपन एंडेड फंड होते हैं। ओपन एंडेड फंड वो होते हैं जिसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हो और कभी भी पैसा निकाल सकते हो, राइट। आपका कैपिटल एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट जरूर हो सकता है, पर इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हो। क्लोज एंडेड फंड वो होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। मान लीजिए कोई 5 साल के लिए आपने फिक्स्ड मैच्योरिटी स्कीम में पैसा लगाया, तो 5 साल से पहले आप उस स्कीम में से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में जाके वो यूनिट सेल करने पड़ेंगे, और उसका जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है और आपके लॉस होने का चांसेस होता है। सो अगर आपको ये डर है, आप कभी भी पैसे को निकलवा सकते हो, तो यू हैव टू गो विद द ओपन एंडेड फंड ओनली, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी के फंड होते हैं जिनको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है, ELSS, राइट। अब ELSS में क्या होता है, ELSS में आप 3 साल से पहले अपने पैसे को नहीं निकलवा सकते, क्योंकि इसमें आपको 80C के तहत 1,50,000 तक का टैक्स रिबेट मिलता है, राइट। सो that's why your fund is locked in for 3 years, otherwise you can go with the open ended fund where you can withdraw your money at any time
एंड अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है, और 1 साल के बाद आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। आपका जो भी फंड वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा इन ओपन एंडेड स्कीम्स, राइट। या अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन आपका पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, वो अलग बात है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन चलेगा, राइट। अब नेक्स्ट वन इज, जो हमने क्वेश्चन फेस किया, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, नॉलेज रखते भी हैं तो भी कई बार उनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि जो म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न्स होती है वो कितनी होती है, राइट। सो म्यूचुअल फंड की जो एवरेज रिटर्न है वो डिपेंड करती है आप किस फंड में पैसा लगा रहे हो। आप लिक्विड फंड में पैसा लगा रहे हो, आप डेट फंड में पैसा लगा रहे हो, या इक्विटी फंड में आप पैसा लगा रहे हो, राइट। क्योंकि लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न्स देख के उसमें पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड में जैसे कि मैंने आपको बताया मोर देन 1000 स्कीम्स होती हैं, और अकॉर्डिंग टू स्कीम हर स्कीम का अलग ऑब्जेक्टिव होता है और हर स्कीम का अलग रिटर्न्स होता है, राइट। सो अगर आप लिक्विड फंड में पैसा लगा रहे हो तो you will get 1 to 2% more returns than saving account। लिक्विड फंड वो फंड होते हैं जहां पे आपको लिक्विडिटी होती है, जहां पे आपको डेली का इंटरेस्ट मिलता है और जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को पार्क करते हो। सो ये सेविंग अकाउंट का रेप्लिका होता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो सेविंग अकाउंट से आप पैसा निकाल के लिक्विड फंड्स में रख सकते हो, जहां से आपको सेविंग अकाउंट से 1 से 2% ज्यादा रिटर्न मिलती है, राइट। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो जहां पे आपको पैसे का प्रोटेक्शन चाहिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो, तो वहां पे आपको 1 से 2% फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिलती है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखते हो और आपको फिक्स्ड डिपॉजिट का अल्टरनेट चाहिए जहां पे आपका टैक्स, जो कि आपका टैक्स एफिशिएंट भी हो और जहां पे आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी मिले, तो आप डेट फंड के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 से 2% ज़्यादा रिटर्न मिलती है फिक्स्ड डिपॉजिट से, राइट। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, जहां पे आपका जो उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो वेल्थ क्रिएट करना है और आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है। तो इन दैट केस यू कैन गेट 12 to 15% ऑफ रिटर्न इन एनी डिवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, राइट। म्यूचुअल फंड ने लास्ट 42 ईयर्स की हिस्ट्री में 15% ऑफ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न दी है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट फॉर 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स। आई एम टेलिंग अबाउट लास्ट 42 ईयर्स एवरेज 15 to 16% ऑफ रिटर्न दी है, राइट। हेयर आई हैव रिटर्न 12 to 15% ऑफ रिटर्न बिकॉज जो डिवर्सिफाई म्यूचुअल फंड होते हैं वो कम रिस्की होते हैं। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इफ़ यू वांट टू टेक मोर रिस्क यू कैन इन्वेस्ट इनटू द स्मॉल कैप फंड्स, and small cap funds are able to give you more than 20% of return also, right, depending upon the market situation and depending upon the scheme which you have selected। so स्मॉल कैप आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न भी दे सकता है अगर आप मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। बट इफ़ यू आर गोइंग विद द डिवर्सिफाई इक्विटी फंड जहां आप जहां आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप 12 से 15% ऑफ रिटर्न you can easily get in equity mutual fund, right? So I hope I have answered all the questions whatever you are facing. In the next video I am going to come with new questions whatever generally people face, right? So thank you so much for your patience. If you like my video, please like it and subscribe my channel for regular updates of my channel. Thank you so much.